वाइटल न्यूज 24 में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अनीसुर रहमान और मैं अभी कमरहट्टी की तारीखी सरजमीन रोजन बागान में मौजूद हूं। रोजन बागान की ये सरजमीन इस माने में भी तारीखी है कि यहाँ सहरी का जो प्रोग्राम चलता है ये बहुत ही कदीम रिवायती प्रोग्राम है और आज फिर इस साल भी रमजान में रोजादारों को सेहर के लिए उठाने की जिम्मेदारी ये कमेटी और रोजन बागान के लोग कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ी सी तारीख की तरफ ले चलूं कि वो वक्त था जब ना किसी के पास मोबाइल था और ना ही कोई ऐसे सामान थे जिसके जरिया लोग सहरी के लिए उठते। तो लोग घर घर तक काफिला बनाकर या इलाकाई तौर पर काफिले की शक्ल में जाया करते थे और लोगों को रोजा के लिए सहरी खाने के लिए उठाया करते थे। और थोड़ी सी जो ही तरक्की आई उसके बाद लाउड स्पीकर का जो जमाना आया तो कहीं कहीं हमारे शहर में, कहीं कहीं हमारी बस्ती में, खासकर कमरहट्टी में सहरी प्रोग्राम के जरिए लोगों को उठाया जाने लगा। और रोजन बागान की ये जो सरजमीन है या ये वो पहली सरजमीन है जहां से हमारे आबा अजदाद, हमारे बुजुर्गवारों ने इसकी शुरुआत की और लोगों को जगाया करते रहे। और उसी की ये सिलसिला है कि आज भी यहाँ के नौजवान अपने तौर पर रोजादारों को जगाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। आइए वो तस्वीर में आपको दिखाने की कोशिश करूं। ये देखिए, यही वो जगह है जहां बैठकर हमारे आबा अजदाद, हमारे बुजुर्गवार शहरी का प्रोग्राम चलाते रहे और यही वो रोजन बागान की सरजमीन है जहां से शहरी के लिए लोगों को जगाया जाता रहा है। और आज फिर नौजवानों ने अपने कांधे पर इसकी जिम्मेदारी ली है और अपने तौर पर लोगों को जगा रहे हैं। आइए उनसे थोड़ी सी बात करें। आजाद भाई, क्या कहेंगे आज जिस तरह से शहरी का ये प्रोग्राम कमरहट्टी के लिए, खासकर कमरहट्टी के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है और ये बहुत ही पुराना प्रोग्राम है, इसकी बहुत ही तारीखी एक अहमियत है, क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले आप सभी लोगों को जो है अस्सलाम वालेकुम, और वाइटल न्यूज़ जो हमें कवर करने के लिए आया है उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम दरअसल मेरे अंदाज से कम 25-30 साल से हो रही है और इस प्रोग्राम की तारीख ये रही है कि इस इलाके के जो बुजुर्गवार लोग थे उनकी काविशों की ये नतीजा है जो आज तक ये सहरी बेदार प्रोग्राम कायम व दायम है। अभी फिलहाल हमारे मुन्ना भाई जो है बड़ी ही मेहनत के साथ रोजाना जो है आज 14 रमजान हो गया, कंटिन्यू ये जो है सदाएं लगा रहे हैं और सहरी के लिए लोगों को बेदार कर रहे हैं। इसके लिए मैं इनको बहुत मुबारकबाद देता हूं और पूरे इलाके के लोग, हमारे रोजन बागान के और एतराफ के मोहल्ले के लोग इनको तहे दिल से मुबारकबाद दे रहा है। और इस कमेटी को, इस सहरी बेदार प्रोग्राम को तमाम लोग सहराते हैं क्योंकि ये वाहिद ऐसा प्रोग्राम है जो आज से नहीं बल्कि कई सालों से कायम होता है। मुन्ना साहब, क्या कहेंगे आज ये शहरी प्रोग्राम, चूंकि कई सालों से ये आप अपने कांधे पर इसे उठाए हुए हैं और इसको कर रहे हैं, क्या कहेंगे? कितनी खुशी मिल रही है बुजुर्गों के इस सिलसिले को कायम और रखते हुए? बहुत बहुत शुक्रिया वाइटल न्यूज अनीसुर रहमान साहब का। मैं अपने इस 786 मीटर रेडियो रोजन बागान से मैं उस चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं। इस प्रोग्राम को चलाए हुए तकरीबन 35 से 40 बरस हो चुका है। ये कमरहट्टी का ऐतिहासिक प्रोग्राम है जिसका आगाज रोजन बागान से हुआ था। यह हमारे बुजुर्ग और चचा साहब, बाप चचा ने इस प्रोग्राम को नाम ले सब आगाज किया था। जैसे पहला नाम हमारे रज्जब अली साहब अब्बू थे जो मेरा इस प्रोग्राम को रोजन बागान से आगाज किया था। उनके साथ एहसान मास्टर थे, वो इस प्रोग्राम का आगाज करने में थे। हमारे हमदम नुमानी चा अभी जो जिनका भाई इंतकाल किए हैं धोबियाबान में 42 नंबर 1 नंबर में, और उसके साथ हमारे ईसा मास्टर साहब मुजफ्फरुल हक जो थे धोबियाबान में, वो इस प्रोग्राम में शामिल थे। हमारे फारूक मास्टर साहब, हमारे मोहम्मद अली शाह केबल वाले, हमारे मिठाई वाले इसैल शाह, हमारे
निजामुल हक करियल नौजवान, जिसे हम आप निजामुल हक से नाम से जानते हैं, वो भी इस प्रोग्राम में शामिल थे। ये तमाम बुजुर्ग ने मिलकर इस प्रोग्राम का आगाज कम्युनिटी रोजन बगान से किया था, जिसका अब सपोर्ट कम्युनिटी टीएमसी माइनॉरिटी सेल के प्रेसिडेंट बबलू अंसारी साहब भरपूर सपोर्ट करते हैं। और हमारे रोजन बगान के तमाम दुकानदारों से टाउन से इस प्रोग्राम को चलाया जाता है। इंशाअल्लाह अगर इसी तरह टाउन शामिल हाल रहा तो आइंदा भी इस प्रोग्राम को चलाया जाए। खुशी मिल रही है ये बुजुर्गों के इस काम को आगे बढ़ाते हुए, सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए? बहुत खुशी मिल रही है, हमें बहुत अच्छा लगता है कि जब माइक नहीं था, जब बाजा नहीं था, तभी से इस प्रोग्राम को चलाया जाता था। यहाँ से आवाज से रोज बाड़ी बाड़ी में लोग जाते थे, आवाज देकर जगाते थे, फिर माइक के जरिया फिर स्टार्ट किए। अभी हम लोग कोशिश करते हैं बुजुर्गों का याद को ताजा रखने के लिए। हमारे तमाम दुकानदार दोस्त भाई, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो इस प्रोग्राम का सपोर्ट करते हैं, अपने टाउन से भी सपोर्ट करते हैं, सियासी अंदाज में भी सपोर्ट करते हैं। शुक्रिया। नाजरीन, ये सुन रहे थे किस तरह से जो लोग इस सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं, खासकर बबलू अंसारी और उनके साथी मुन्ना साहब जिस तरह से इस सिलसिले को कायम किए हुए हैं। वाकई में शहरी का यह प्रोग्राम जो कमरट्टी का एक तारीखी प्रोग्राम है, जिसकी शुरुआत हमारे बुजुर्गों ने की थी और वो अभी नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमारे दिलों में बसी हुई हैं। और इन्हीं यादों को आगे बढ़ाते हुए और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रोजन बगान की सरजमीन से शहरी का ये प्रोग्राम मकसद सिर्फ एक है, मकसद सिर्फ साफ है कि रोजादारों की खिदमत की जाए, रोजादारों की खिदमत की जाए, रोजादारों को रोजा के लिए शहरी में उठाया जाए और उनके इबादतों में खुद भी उनकी दुआओं में शामिल हो जाया जाए। वालचल न्यूज़ 24 के पर्दे से यूं ही जुड़े रहिए, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।